नाज़रीन ग्रामी, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया जैसा कि टिकटॉक और यूट्यूब पर मक्का मुकरमा की कुछ वीडियोस बेहद वायरल हुई, जिनमें आसमान पर कुछ अजीबो गरीब और कवानीने कुदरत से हटकर मनाजिर दिखाए गए थे। इन मनाजिर को न सिर्फ पाकिस्तानी सोशल मीडिया बल्कि अरब दुनिया के सोशल मीडिया पर भी बेहद पजीराई मिली और तकरीबन हर शख्स इस बारे में बात करता और राय देता हुआ नजर आया। हमने सोचा कि जरूरी है कि हम भी अपने नाज़रीन को इस बारे में आगाह करें और इन वीडियोस में दिखाए गए मनाजिर के मुतालिक हकीकत भी बयान कर दें। अगर हम इन वीडियोस की बात करें तो इनमें से एक वीडियो में आसमान पे उड़ता हुआ परों वाला सफेद घोड़ा दिखाया गया है, जैसे कि वो घोड़ा बादलों में दौड़ता फिर रहा हो। ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे हमने बचपन में फरिश्तों के घोड़ों के मुतालिक रिवायतें सुनी है या इस मौजू पर बनने वाली फिल्में देखी हैं, जिनमें ये आसमानी घोड़े परों की मदद से उड़ते फिरते हैं। और हमारा अकीदा भी यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेराज के मौके पर ऐसे ही एक बराक नुमा घोड़े पर सवार होकर आसमानों की सैर पर तशरीफ ले गए थे। इसी तरह एक और वीडियो में बादलों के दरमियान आपस में जुड़े हुए ऐसे सफेद हाथ दिखाए गए जैसे वो किसी से माफी के तलबगार हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गुनहगार अपने रब के हजूर माफी का तलबगार होता है। पहली नजर में ये ऐसा ही मालूम होता था जैसा कोई शख्स इबादत करते हुए दुआ कर रहा हो और अपने रब से माफी तलब कर रहा हो, जबकि एक और वीडियो में सफेद लिबास में मलबूस एक नामालूम शख्स को भी बादलों में परवाज करते ऊपर जाता देखा जा सकता है, जिसके बारे में उसके फरिश्ता होने का दावा भी किया गया। ये भी ऐसे ही लगता है जैसे कोई फरिश्ता आसमान में अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ परवाज कर रहा हो। अहम बात यह है कि इन मनाजिर के साथ साथ गिरदो पेश के मनाजिर में भी हैरान कुन आवाजें और खौफजदा मिला जुला रद्द अमल और मनाजिर फिल्माए हुए मौजूद हैं। ये सब इस वीडियो को असल साबित करने के लिए था। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन से अजीबो गरीब मनाजिर थे जो यूं मक्का मुकरमा के आसमान पर जाहिर हुए। ये अजीबो गरीब इशारे और गैर इंसानी मखलूक का नजर आना किसी अजीब और हौलनाक हादसे का पेशखैमा तो नहीं है, या फिर ये आसार कयामत में से तो नहीं है। इस बारे में ना सिर्फ अरब दुनिया बल्कि बरसगीर पाको हिंद यानी इंडिया और पाकिस्तान में भी अजीबो गरीब अफवाहें फैल रही हैं। लेकिन हम आपको बताते चलें कि ये वीडियोस और मनाजिर हरगिज कुदरती या मजहबी नहीं है कि जिनकी पुष्ट पे कुदरत की ताकत मौजूद हो। दर हकीकत ये वीडियोस और मनाजिर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की कारीगरी है। ये मौजूदा जदीद टूल जिनमें वीडियो एडिटिंग और CGI इफेक्ट सरे फहरिस्त हैं और डीप फेक टेक्नोलॉजी भी उभर रही है, ये सब इन एडिटिंग टूल्स का कारनामा है जिन्हें दुनिया में मौजूद ब्लॉगर्स और टिकटॉकर्स ने हवा बनाकर और बढ़ा चढ़ाकर अवाम में खौफ व हरास फैलाया है। मौजूदा जदीद तरीन टूल्स जिनमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत भी बहुत तेजी से अपनी जगह बना रही है। इसके लिए भी ऐसे ही इखलाकी तहफ़्फ़ुज़ात पूरी दुनिया की मुख्तलिफ कम्युनिटीज में पाए जा रहे हैं, क्योंकि अब भी पूरी दुनिया में ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जहां इन टूल्स और टेक्नोलॉजीज का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी बेगुनाह और मजलूम शख्स को मुजरिम ठहराया गया और कई मासूम अफराद पे तोहमतें भी लगाई गई। इसलिए इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है कि दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजीज की बेहतरी के साथ साथ ऐसे कवानीन और हदूद भी बनाई जा सके जिनसे इंसानी आसाइश के लिए बनाई जाने वाली ये इजादात इंसानी तजलील और आजमाइश के लिए इस्तेमाल ना हो सके। अगर इन वीडियोस की हकीकत और इनके माखिज की बात करें तो दरअसल में ये वीडियोस एक मुसलमान शख्स का ही कारनामा है। ये एक फलस्तीनी शहरी और मकबूलो मारूफ टिकटॉकर जिनका नाम अहमद अबू असीरा है का कारनामा है, या इसे इनका तजुर्बा भी कह सकते हैं। अहमद दरअसल अपने टिकटॉक पे इससे पहले भी ऐसी वीडियोस एडिट और पोस्ट करते रहते हैं जिनका मकसद अपनी एडिटिंग की सलाहियतों की दाद पाना और इनकी प्रैक्टिस करना है। ये तमाम की तमाम वीडियोस दरअसल मुख्तलिफ मौके पर मक्कातुल मुकरमा में अक्स बंद की गई। ये मुख्तलिफ मौके के क्लिप्स हैं जिन्हें यकजा करके इनमें एडिटिंग के जौर दिखाए गए हैं। अहमद के फॉलोअर्स इनके शौक और रूटीन से बखूबी आगाह है, मगर जब बात मक्का मुकरमा की आई और लोगों ने सुना और देखा कि ये मक्का मुकरमा की वीडियोस हैं, तो एकदम इनका अकाउंट बेतहाशा वायरल हो गया और इस पर अनगिनत व्यूज आने लगे। वजह साफ जाहिर है कि हर मुसलमान की दुनियावी नहीं बल्कि ईमानी और कल्बी वाबस्तगी ही इन मुकद्दस मकामात के साथ है। तो मक्का का जिक्र सुनते ही लोगों का इश्तियाक और तजस्सुस बढ़ना लाजमी था और वही हुआ। आपको शायद याद हो कि कुछ अरसा कबल भी एक ऐसी वीडियो में एक ड्रैगन नुमा जानवर को मक्का मुकरमा के पहाड़ी सिलसिले में आसमान से जमीन पर उतरते और गायब होते दिखाया गया था। बाद में यह दावा भी किया गया कि यह जानवर मक्का की एक ऊंची इमारत की छत पे गिरा है। एक और वीडियो में इस जानवर को सड़क पर पड़ा हुआ भी दिखाया गया था।
इन तमाम मनाजिर ये क्लिप्स के पस मंजर यानी बैकग्राउंड में लोगों की खौफ भरी सदाएं, अल्लाह अकबर और विर्द की आवाजें और घबराहट भी नुमाया थी। इन सब से अवाम में बेहद खौफ व हिरास फैला और इसके साथ साथ अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया। जो अहम बात उस वीडियो में थी वो ये है कि ये वीडियो अहमद अबू असेरा की वीडियो से कहीं ज्यादा आला क्वालिटी की हामिल थी और हकीकत के इस कदर करीब थी कि एक आम आदमी इनसे धोखा खा जाने से बच ही नहीं सकता था। तब भी लोगों ने आसमान से ऐसे जानवर के नाजिल होने को कयामत की निशानी करार दिया और किसी ने अजाब इलाही की वार्निंग समझा। कुछ लोगों के नजदीक ये खलाई मखलूक थी और कुछ के लिए ये दूसरी पोशीदा मखलूकात की निशानी। गर्ज के जितने मुंह उतनी बातें। जबकि तहकीक के बाद ये वीडियो भी ऐसी एक एडिटिंग का शाकार निकली जिसे आफ्टर इफेक्ट्स, सीजीआई और दीगर एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से हकीकत का रंग दिया गया था। प्यारे साथियों, जब ऐसी कोई बात अवाम की जुबान पर आती है तो आप जानते हैं कि उसमें अफसाना और कहानी किस कदर शामिल हो जाते हैं और हकीकत किस कदर गुमनाम महसूस होने लगती है। दरअसल ये इंसानी फितरत है कि जो इसे हर बात का क्रेडिट लेने और कुछ नया करने पर उकसाती है और बेशुमार लोग इसका शिकार होकर झूठ की राह पर चल निकलते हैं। हालांकि झूठ सिर्फ गुनाह का काम है, बल्कि इससे खुद इंसान की साख मुतासिर होती है और इसका एतमाद और एतबार लोगों के दिलों से उठ जाता है। यही सब अहमद की वीडियो के साथ भी हुआ। जितने मुंह उतनी ही बातों की तरह लाखों अकाउंट से शेयर होते होते इसमें झूठ इस कदर गालिब आया और सच्चाई इस कदर पीछे रह गई कि लोग झूठ का शिकार हो गए। बहुत सारे लोगों ने इसे आसार कयामत से ताबीर किया और किसी ने इसे अजाब की वार्निंग समझा और ऐसे ही अपनी अपनी समझ के मुताबिक इन वीडियोस को आगे से आगे फैलाते चले गए। इनसे लोगों के दिलों में बेयकीनी और शकूक ने भी जन्म लिया और लोगों की ज़हनी अप्रोच भी मुतासिर हुई। माजी में भी ऐसी कई वीडियोस मंजराम पर आ चुकी हैं जिनमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर का सहारा लेते हुए मुसलमानों के दीनी जज्बात को उभारा गया या इन्हें नुकसान पहुंचाया गया। बादलों में लिखे हुए अस्माए मुकद्दसा, किसी भी चीज में बने हुए पैटर्न में मुकद्दस मकामात या इस्मा की तलाश करना और उन्हें यूं ही बिना सोचे समझे शेयर करना, ये सब माजी में भी होता रहा है। याद रखिए कि ऐसी वीडियोस भी बनाई जाती रही हैं जिनकी बुनियाद पर मजहबी मुनाफरत और फिरका वारियत समेत सियासत और कौम प्रस्ती को हवा दी गई और अवाम के जज्बात को भड़काते हुए इनका गलत इस्तेमाल भी किया गया। जबकि तहकीक के बाद ऐसे तमाम मवाद की बुनियाद झूठ निकली, मगर इस सब से मुतासर लोगों के नुकसान और शोहरत के दागदार होने का अजाला मुमकिन ना हो सका। इसलिए ऐसे वाकयात को गौर से समझना और इनके पीछे छुपा हुआ मकसद तलाश करना बहुत अहम है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें ऐसे शोबदअब्बाजों से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।